हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। अभी हम देखने वाले हैं जून मंथ की रीडिंग, लेकिन अकॉर्डिंग टू व्हाट्स योर राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि। अगर आपकी सन मून राइजिंग में अगर कुंभ राशि है, आपको लगता है कि आप इस राशि से जुड़े हुए हो, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए ये रीडिंग है कि ये जून का मंथ जो है वो आप लोगों के लिए किस तरह से जाने वाला है। शॉर्ट्स रीडिंग रखने की कोशिश करूंगी क्योंकि मुझे लगा कि 4 to 5 मिनट्स में कर लूंगी, बट 6 to 7 मिनट्स हो ही जा रहे हैं। बट ठीक है, जितना डिटेल मैं आपको बता सकती हूँ डेफिनेटली आई विल। तो देखते हैं कि एक्वेरियस जो राशि है, ओके, उनके लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, ओ ओके, ठीक है। आप लोगों के लिए ये मंथ जो है ना, वो थोड़ा मुझे इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हो। ओके, मैं ऐसा बोलूँगी आपको। थोड़ा मैं कैमरा एडजस्ट कर। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होने वाले हो इस मंथ में। एक्चुअली मुझे अभी इतना याद नहीं आ रहा है, बट राहु आई थिंक कुंभ राशि में ही है, या आई डोंट नो। राहु की गोचर की वजह से ना बहुत सारे भ्रम निर्माण हो रहे, पैदा हो रहे हैं। तो आप उसी का शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा स्टकनेस, ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन, या हम ये कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, रात भर जाग रहे हो, मतलब नींद नहीं आ रही है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो कैसे सिचुएशन से आगे निकले। या तो कोई फैमिली मैटर होगा, या तो कोई फाइनेंशियल इशू है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो। एम्परर का कार्ड मुझे ये दिख रहा है कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में है, पर शायद कुछ ईगो या कुछ ऐसी चीज है जिससे आप हट नहीं रहे हो, हटी बन रहे हो, किसी चीज को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। कोई सिचुएशन ऐसी है जिससे आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, और इसी वजह से ये इतना ओवर थिंकिंग आपका हो रहा है। तो ऐसा आपको ना करने के लिए, मतलब ये चीजें आपके साथ ना हो, इसलिए आपको थोड़ा मेडिटेशन करने की जरूरत है। अपने आप को ये तसल्ली देने की जरूरत है कि मैं ओवर थिंकिंग नहीं कर रहा हूं ना, मैं ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रही हूं ना। थोड़ा शांत रहने की जरूरत है, इमोशनल बैलेंस की जरूरत है, आपको हैप्पी रहने की जरूरत है, और जितना हो सके उतना एडजस्ट करने की जरूरत है। कुछ चीजों को पीछे छोड़ देने में भलाई होती है, ये जानकर अपने आप को तकलीफ ना देना, ये अगर आपने कर लिया तो इन सब चीजों से आप, इस प्रॉब्लम से तो आप छुटकारा पाओगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। और देखते हैं कि आपकी रिलेशनशिप में या लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, हम देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, 3 of Wands, सॉरी 5 of Wands था, द एम्प्रेस, एंड 9 of Wands, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कार्ड लेती हूँ। जस्टिस एंड द वर्ल्ड, ड्रीम कम ट्रू। ओके, मुझे ये दिख रहा है, अगर आप किसी रिलेशनशिप से वॉकआउट किया था, अगर आप सिंगल हो, आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे थे, तो आप दोनों के बीच में अब सुलह होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मैरिड कपल हो और आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, या तो प्रेगनेंसी को लेकर या तो अपने बच्चों को लेकर, तो डेफिनेटली वो चीज़ें भी अब आप बैलेंस कर रहे हो। तो ऑल ओवर द एरिया मुझे ये दिख रहा है कि लव लाइफ में अब आपका ये जो जून मंथ है वो जस्टिस लाएगा। आप इक्वली एक दूसरे को संभालोगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, और अपनी ब्यूटीफुल इमोशनल लाइफ को जीना स्टार्ट करोगे। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हो रही है। तो देखते हैं कुछ गाइडेंस आपके लिए। तो देखते हैं गणेश जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिटर्मिनेशन, यस, आपको डिटरमाइंड रहना है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं रहना है। जो चीज़ें आपको बोली गई है या जो चीज़ें आपके लाइफ में हो रही है, उसको सोच विचार करके ही डिसीजन लेने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आपको थोड़ा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला, मेडिटेशन कीजिए, और
रिलैक्सेशन, यस, रिलैक्स कीजिए, मन को शांत रखिए, हैप्पी रहो, मून मेडिटेशन करो, वाटर अफर्मेशन करो, वाटर से रिलेटेड रिचुअल्स करो, जिससे आप खुद को बहुत ज़्यादा शांत कर सको, क्योंकि जितना आप शांत रहोगे आपके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकलने लगेंगे। यही आपको गणेश जी बता रहे हैं। और लास्ट कुछ मैसेजेस, ये है सूफी ओरेकल डेक, इससे कुछ गाइडेंस आपको देना चाहते हैं हम। हार्ट ऑफ द मैटर, अलाइन लेट्स लाइफ पाथ अवे थ्रू द हार्ट। यस, आपको अपने मन की सुननी है, इसके लिए मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। इनडायरेक्टली आपको मेडिटेशन करने की ही बात यहाँ कही जा रही है। फाइंडिंग द पाथ, अगेन पाथ की बात है। यू आर द ड्राइवर एंड द नेविगेटर, तो आप ही है अपने जिंदगी के शिल्पकार, जिसे मराठी में बोलते हैं, तू चाहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। तो आपके ही इंडिकेशंस आपकी लाइफ को एक वे देने वाले हैं। एंड स्पीक आउट, मुझे यहाँ ग्रीन तारा माँ की एनर्जी महसूस हो रही है। आपको ग्रीन तारा माँ की चैंटिंग करनी चाहिए, हार्ट चक्रा ओपन होगा, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस खत्म होंगे। कम्युनिकेट एंड सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, यस, आपको बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने लिए स्टैंड आउट करने की ज़रूरत है। और किसी से अगर आपकी कॉन्फ्लिक्ट है तो डेफिनेटली उस चीज़ को बता के उसको कट करना है। डाउन टू लव, लव इज राइजिंग ऑन द होरिजोन ऑफ योर लाइफ, तो आपको सिचुएशन में ना प्यार लाना है। कोई भी सिचुएशन को अगर प्यार से हैंडल करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा काम करोगे, आपके झगड़े फसाद खत्म होंगे और आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा और आप अपने लाइफ को आगे अच्छी वे में बदल सकोगे। यही मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच गाइस, यही थी आज की रीडिंग आपके लिए। अगर आपकी राशि एक्वेरियस यानी कुंभ है तो डेफिनेटली जून का महीना आपके लिए इस तरह से जाने वाला है। सो थैंक यू सो मच टू बीइंग विथ मी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए रीडिंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।